इस लेक्चर में हम देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट किस तरह डिटेक्ट करता है फीचर्स को, आउटलायर्स को। अ, उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स प्लॉट इन्हीं टर्म्स को यूज करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स हैं। तो इनको समझने के बाद फिर हम इनको यूज करके उसका मेथड देखते हैं किस तरह वो आउटलायर्स को कैलकुलेट करें। परसेंटाइल को अगर हम डिफाइन करें, परसेंटाइल इज लाइक द परसेंटेज, लेकिन परसेंटाइल का नंबर ये बताता है कि ये इंडिकेट करता है कि कोई भी वैल्यू, द वैल्यू लो विच ए गिवन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल, कि एक खास कोई नंबर है, लाइक अगर कहा जाएगा ये 25 परसेंटाइल है, आपके मार्क्स आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये कहा जाएगा कि आपके मार्क्स ना 25% बच्चों से बेहतर है, या 25% बच्चे आपसे नीचे हैं। और अगर आपका कहा जाएगा कि आपके मार्क्स 50% हैं, तो ये इसका ये मतलब है कि हम कह रहे हैं कि आपके मार्क्स 50% बच्चों से बेहतर है। परसेंटेज तो बच्चे के अपने मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है कि इसके 100 में से कितने मार्क्स है। परसेंटाइल ओवरऑल पॉपुलेशन में से आपका नंबर बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर आपको कोई कहे कि आपका जो है 70% है, इट मीन यू आर बेटर देन 70% ऑफ द पीपल, 70% लोगों से आपके बेहतर मार्क्स हैं। और ऑन अदर वे आप ये भी कह सकते हैं कि 30% से कम है, क्योंकि अगर 100% होगा तो फिर इसका मतलब है कि आप 100 बच्चों से बेहतर हैं, तो यानी कि सभी बच्चों से आप बेहतर हैं। तो ये परसेंटाइल का नंबर ही हमें बताता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और वो किस जगह पे खड़े हैं। इसी तरह अगर आप ज्यादा विद रेफरेंस टू अवर डेटा सेट देखना चाहते हैं, तो लेट्स से रिक्वेस्ट विद इन 7 डेज का डाटा है हमारे पास, और उसका हमने डिस्क्राइब के फंक्शन से उसके डिफरेंट स्टैटिस्टिक पैरामीटर निकालने हैं। तो वो पैरामीटर्स यहाँ पे वो शो करते हैं परसेंटाइल्स में, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल। तो यहाँ पे 25 परसेंटाइल का ये मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो इंटरेक्शंस हैं हमारी सिस्टम्स के साथ, जो उसके ऊपर प्रॉपर्टी थी, इंटरेक्शंस हैं, तो उसकी वन वैल्यू होगी। मतलब अगर आपकी इंटरेक्शन, आपकी रिक्वेस्ट विद इन 7 डेज, उसकी वैल्यू 1 है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपकी प्रॉपर्टी 25% प्रॉपर्टीज से बेहतर है। यानी कि 25% लोगों ने इसकी उस पर इंटरेक्शन 1 हुई है प्रॉपर्टी के ऊपर, 25% ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके 25% के ऊपर इंटरेक्शन जो है वो एक हुई है। तो अगर हमारी इंटरेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 50% जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं उसमें इंटरेक्शन जो है उन पर 2 हुई है। और अगर इंटरेक्शन 75 परसेंटाइल हो आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर 5 ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर 5 इंटरेक्शन पॉइंट्स 5 हैं, जिनके ऊपर 5 हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर 5 दफा किसी ने इंटरेक्ट किया है, तो इसका मतलब 75 परसेंटाइल में आ रहा है, यानी कि 75% प्रॉपर्टीज से बेहतर जो है उसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं, ये आपको नंबर ये बता रहा है कि अगर आपके अपने मार्क्स ये इतने हो, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये इतनी 2 इंटरेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि आप 50% से बेहतर हैं। अगर आपकी इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर 5 इंटरेक्शंस हैं, तो इसका मतलब आप 75% से बेहतर हैं। तो ये एक्चुअली वो वाली वैल्यू बताता है जो होगी, तो आप इस परसेंटेज में लाई करेंगे। तो ये इसको हम परसेंटाइल करते हैं, और इस डेटा को हम इस तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो है डिफरेंट परसेंटाइल, डिफरेंट हम इनकी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो टर्म है, दैट इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज से पढ़ने से पहले एक चीज जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज द क्वार्टाइल। जिस तरह हम ये परसेंटाइल को समझा, तो एक्चुअली जब हम किसी परसेंटाइल को कोई नंबर दे देते हैं, तो उसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। मतलब हम कहते हैं कि अगर डाटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें प्रॉपर्टीज को, तो और पहला जो हिस्सा है उसकी जितनी भी जो Q1 जो है 25% हम देख लें प्रॉपर्टीज के ऊपर कौन कितनी इंटरेक्शन हुई हैं, तो 25% प्रॉपर्टीज का जो नंबर आएगा, दैट विल कॉल दी Q1 क्वार्टाइल। इसी तरह Q2 क्वार्टाइल्स,
Q3 और Q4 तक ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। Q3 75%, अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें ओवरऑल पॉपुलेशन में, तो जो अगर 75th परसेंटाइल हम कैलकुलेट करें तो इट विल कॉल दी Q3। तो इसको हम कहेंगे ये 3 है। क्वार्टाइल का मतलब ये है, क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो हम क्या करें, अपनी किसी भी एक कॉलम के लिए अपनी पूरे डाटे को 100 में ज्यूम करें, ये 100% है। और उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है उसका जो 25% है, उन उनकी क्या वैल्यू बनती है, उनकी मिनिमम वैल्यू क्या बनती है, वो 1 यहाँ पे जो ये बता रहा है वो ये बनती है। अगर हम कहें कि 50% प्रॉपर्टीज, अगर हम कहें कि कोई चीज 50% से बेहतर है तो उसकी क्या वैल्यू बनती है, वो कहता है वो 2 है। तो इट इज द Q2, इट इज Q1 एंड इट इज द Q3। तो ये इसको हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। जब हम कहते हैं ये क्वार्टाइल है तो इसका मतलब होता है ये परसेंटाइल है। जब हम कहते हैं Q1 है तो इसका मतलब है ये 25 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं Q3 है तो हम कह रहे हैं 74%, 75 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज आइडेंटिफाई करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज वो क्या चीज होती है, वो ये बताती है कि IQR describe the middle 50% of values when ordered from the lowest to highest। जब हम किसी भी वैल्यूज को लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर करें तो 50% वैल्यूज कहाँ पे लाई करती हैं। अच्छा, ये में भी आपके जहन में क्वेश्चन राइज हो रहा हो कि वो तो Q2 बताता है। नहीं, इसका Q2 बताता है कि स्टार्ट से लेकर जो है, अगर आपकी वैल्यू Q2 से ज्यादा है तो आप 4% से ज्यादा है। लेकिन IQR बताता है कि ओवरऑल हमारे पास ये डाटा था, इतनी प्रॉपर्टीज थी, तो दरमियान वाली 50%, अब उससे इससे लेस भी होंगी, इससे इधर भी होंगी। तो IQR एक्चुअली दरमियान वाली जो रेंज है वो इसको बताता है कि दरमियान में Q3 और Q1 के दरमियान कितनी वैल्यूज है। तो ये एक्चुअली जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR कहलाता है, ये दरमियान वाला पार्ट। ये अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा बैलेंस डाटा है हमारे पास, क्योंकि वो उसके जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। तो बहरहाल IQR हमें बताती है कि जो मिडल 50% वैल्यूज हैं वो कितनी है। IQR एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन दी, जैसे मैंने आपको इधर बताया, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का जो फर्क है उनकी टोटल वैल्यूज का, दैट इज दी IQR। वो उसका जो डिफरेंस है वो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IQR का ये फॉर्मूला। तो वैसे अगर IQR की आपने अब जब हमने IQR आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंट्रल मिडल ये होगा, तो उसके बाद ना हम ये कहते हैं कि अच्छा, उसके बाद हम IQR को यूज करते हुए रेंज फाइंड करते हैं कि आउटलायर कितनी दूर हो इस डाटे से। कुछ वैल्यूज हैं, कुछ जिस तरह अभी हम देख रहे थे इस डाटे के अंदर, यहाँ पे तो इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो जिनकी वैल्यू 1 हो, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जिसकी 2 हो, कुछ ऐसी हैं जिसकी 5 हो। तो अगर किसी की इंटरेक्शन 5 होगी तो हम कहेंगे 75% है। लेट्स से किसी की इंटरेक्शन 7 है तो हम कहेंगे वो भी Q3 में आ गया। हम 9 होगा तो वो भी Q3 में आ गया, 11 होगा वो भी Q3 में आ गया। लेट्स से किसी के ऊपर 110 इंटरेक्शन है, तो अब ये विद इन दिस रेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, या लेट्स से 75 है, तो क्या ये अब Q3 या Q4 हमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, या 60 है, तो अब क्या ये क्या Q3 का हिस्सा है। ये कब हम कहेंगे कि अब ये आउटलायर है, यानी कि अब जो इसकी इंटरेक्शन जो बढ़ती जा रही है वो कब किस जगह पे आकर हम कहेंगे ये अब ये इंटरेक्शन रेगुलर डाटा से दूर हो गई है, यानी कि जो हमने कहा था एबनॉर्मल डिस्टेंस काफी दूर है। तो वो डिस्टेंस कब हो, कितना होगा, तो उस डिस्टेंस को हम फाइंड करने के लिए उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हम इसकी कैलकुलेट करते हैं। और उसका तरीकाकार ये है, मैं 1 मिनट quickly इसको स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। क्लियर स्क्रीन के ऑप्शन, अच्छा जी, यहाँ पे जो क्विकली जो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि कब
वैल्यू कब किससे कितनी बार हो गई तो हम आउटलायर करेंगे। तो आउटलायर वैल्यू या तो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, दोनों आउटलायर्स हो सकते हैं। तो अपर लिमिट अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए जो है आप ये उसका ये फार्मूला है, क्वार्टाइल 3 की वैल्यूज 1.5, ये हम रेंज के लिए एक स्टैंडर्ड नंबर है, कांस्टेंट है, जो हम मल्टीप्लाई यूजुअली कर सकते हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है दैट इज 1.5। और जो आई क्यू आर है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, यानी कि 50% कितनी वैल्यूज हैं, इसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर Q3 में ऐड कर देंगे तो ये आपकी अपर रेंज आ जाएगी। अब जो भी वैल्यू इस रेंज से ज्यादा होगी हम उसे कहेंगे ये जो है ये आउटलायर है। इसी तरह लोअर लिमिट के लिए हम क्वार्टाइल 1 में से माइनस कर देंगे ये वाला फैक्टर 1.5 इंटू आई क्यू आर। और इसके अब ये जो रेंज है ये एक्चुअली हमें बताएगी ये लोअर लिमिट है। इससे नीचे कोई वैल्यू आएगी किसी की भी तो वी कॉल इट कि ये भी आउटलायर है। तो ये नीचे और ऊपर दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमें आउटलायर बनाएंगे। अब अगर हमारे पास कोई डाटा पॉइंट्स हो तो हम उसका बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो 100 हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, तो हम ये वाली चीजें कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं ये वाले डाटा पॉइंट्स आउटलायर्स हैं। अब उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम Q1 और Q3 फाइंड करेंगे। किसी भी जिस भी कॉलम का आपने आउटलायर फाइंड करना होगा, हम सभी कॉलम का कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल किसी कॉलम की बेस के ऊपर पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस कॉलम का Q1 Q3 फाइंड करेंगे, फिर हम IQR फाइंड करेंगे, फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करेंगे IQR, क्योंकि IQR यूज हो रहा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। तो फिर हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे वो वाली तमाम वैल्यूज जो इससे बड़ी हैं अपर लिमिट से, और वो वाली तमाम वैल्यू जो लोअर लिमिट से छोटी हैं इनको निकाल दो। तो स्टेप 4 में फिर हम वो हमारे आउटलायर्स होंगे जिनको हम सिस्टम में से या अपने डाटा में से निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर आप बॉक्स प्लॉट देखें तो अब आपको समझ आएगी कि बॉक्स प्लॉट एक्चुअली होता क्या है। बॉक्स प्लॉट क्या करता है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहता है ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q3 है। तो और ये जो दरमियान वाला हिस्सा ये बता रहा होता है ये IQR है, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो ये है। अब इसका अगर बॉक्स प्लॉट की ये वाला हिस्सा छोटा हो, कुछ बॉक्स प्लॉट हैं जो हम देख रहे थे वो छोटे से थे, तो उस केस के अंदर ये हमें नजर आएगा कि ये वाला बॉक्स प्लॉट की मिडल 50% वैल्यूज बहुत कम है, यानी कि उनका मीन जो वैल्यूज है वो बहुत कम है, ये स्क्यूड डाटा सेट है। तो उसके बाद फिर ये वाली जो लाइंस हैं ये एक्चुअली बता रही हैं ये इस Q3 में ये IQR को 1.5 से मल्टीप्लाई करके ये बता रहा है कि ये रेंज है, अगर इसके बारे में कोई वैल्यू आएगी तो मैं आउटलायर करूंगा। और ये उसकी लोअर रेंज है, ये जो ये हमने लोअर लिमिट को जिस तरह कैलकुलेट किया था ये उसकी वो लोअर है, और इससे मिनिमम कोई वैल्यू आएगी दैट विल कॉल दी आउटलायर। तो यहाँ पे अब जो है हम आउटलायर्स इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी आप कोई भी वैल्यू आएगी इस कॉलम के अंदर जो इसके बाहर होगी वी कॉल इट दी आउटलायर, इससे कम होगी तो वी कॉल इट दी आउटलायर। तो इस तरह हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसका जो एल्गोरिथम है वो है हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि नहीं जो हमारे अभी Q1 और Q2 की इसमें हमने वैल्यूज ये विजुलाइज किया और ये हमने सोचे कि 25% और 75%, 75% हम रखा है परसेंटाइल रखा है Q3 के लिए, और 25 परसेंटाइल रखा है Q1 के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इनकी परसेंटाइल बढ़ा दें, वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। आप कहें कि 0.95 जो है प्रॉपर्टीज हैं वो मैं रखना चाहता हूँ परसेंटाइल जिसकी हो, और 0.05 जो है वो Q1 की है। तो अब एक्चुअली हम ये अपर और लोअर लिमिट को चेंज करें, हम ना सिर्फ चाहते हैं कि ज्यादा वैल्यूज आउटलायर के अंदर फिल्टर होके ना चली जाएं। तो उस वक्त हम इसके लिए हमने रेंज बढ़ा दी है। तो इट्स अप टू अस कि हम देखते हैं कि कितनी वैल्यूज आउटलायर है, बहुत ज्यादा है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, तो इतना अगर हम निकाल देंगे तो उससे हमारे डाटे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम इतनी सब नहीं निकालना चाहते तो हम थोड़ी सी रेंज बढ़ा लेते हैं, तो वो 75% की बजाय हम उसको 95 पे ले जाते हैं और उसको 25 की बजाय 0.5 पे ले जाते हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने एक्चुअली IQR का साइज बढ़ा दिया, IQR का साइज बढ़ने से हमारे आउटलायर जो है ना ज्यादा दूर चले जाएंगे, अगर हो तो वो भी एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबिलिटी में आ जाएंगे। तो अब हम इसी को पाइथन के साथ देखते हैं
जो है आगे किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं।